आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक पार्टनरशिप फर्म में मोहन एंड सोहन दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने एक न्यू पार्टनर राम को एडमिट किया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 1 अप्रैल 2019 में, और इस टाइम पे इन पार्टनर्स ने अग्री किया है कि गुडविल जो फर्म की कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू निकालनी है हमें 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंडेड 31 मार्च। हमें यहाँ पे पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, उसे भी रीड आउट कर लेते हैं। 2015-16 का प्रॉफिट है फर्म का 50,000 रुपीज, 60,000 रुपीज है 16-17 में, और 90,000 रुपीज है 17-18 में, और 70,000 रुपीज है 18 एंड 19 में। राम अपने साथ गुडविल का शेयर का अमाउंट नहीं ला रहा जो प्रीमियम का कैश में होना चाहिए। हमें इन ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज पास करनी है फर्म की बुक्स में राम के एडमिशन से रिलेटेड, और इसके लिए हमें यहाँ पे 3 केस भी गिवन है। फर्स्ट केस में गुडविल अपीयर हो रहा है बुक्स में 2,02,500 रुपीज, सेकेंड केस में गुडविल अपीयर हो रहा है बुक्स में 2,500 रुपीज, और थर्ड केस में गुडविल अपीयर हो रहा है 2,05,000 रुपीज। इन तीनों को हम राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले जब जर्नल एंट्री पास करेंगे 3:2 ओल्ड रेशो में। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके लिए हमें लास्ट 4 years के एवरेज दिए हुए हैं प्रॉफिट, तो इसके बेस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, ये हो जाएगा 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, और इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से जो कि यहाँ पे है 4। तो ये हो जाएगा 2 लाख, सॉरी इन सबको ऐड करने पे आएगा ये हमारा 2,70,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखते हैं 2,70,000 और डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट आता है डिवाइड करने पे 67,500 रुपीज। ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 67,500, तो यहाँ लिखते हैं 67,500 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर 3 से जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से टोटल आता है गुडविल का अमाउंट 2,02,500 रुपीज। अब इस 2,02,500 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशो में। तो यहाँ पे अब हम सी का शेयर भी निकालते हैं, जो न्यू पार्टनर था राम का शेयर निकाल लेते हैं। राम्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, ये होगा ₹2,02,500। इसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके शेयर से मीन्स 1/4 से, तो यहाँ से अमाउंट आएगा ये 50,625 रुपीज। इस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पे अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। तो वर्किंग नोट 2 में लिखते हैं वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो चाहिए होता है। ओल्ड रेशो गिवन है बट न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ओल्ड रेशो इक्वल टू 3:2 और 3/5:2/5। राम के शेयर को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, राम्स शेयर इक्वल टू 1/4। तो जब क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो यहाँ पे हम न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट को 1 अज्यूम करते हैं। तो लिखते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा
रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। ये न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे इस केस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं मोहन का, तो लिखेंगे मोहन्स न्यू रेशो, मोहन्स न्यू शेयर। ओल्ड रेशो था इसका 3/5, इससे मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट मीन्स 3/4 से, तो ये आ जाएगा 9/20। इसी टाइप से हम निकालते हैं सोहन का भी, तो सोहन्स न्यू शेयर 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो ये हो जाएगा 6/20। और राम का शेयर गिवन ही है, राम शेयर 1/4, तो इसकी डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा 5/20। तो यहाँ से न्यू रेशो आता है, न्यू रेशो इक्वल टू 9/20 is to 6/20 is to 5/20 और 9 is to 6 is to 5। अब हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों हैं, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो का, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मोहन का सेक्रीफाइस को, तो मोहन का ओल्ड रेशो था 3/5, माइनस करते हैं न्यू रेशो 9/20, एलसीएम लेंगे 5 और 20 का, तो ये आएगा यहाँ पे 20, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3/20। इसी टाइप से निकालेंगे हम सोहन के सेक्रीफाइस को भी, तो ओल्ड रेशो है 2/5, माइनस करेंगे न्यू रेशो 6/20 से, तो ये होगा एलसीएम 20, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2/20। तो सेक्रीफाइस रेशो आता है यहाँ से, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू 3/20 इज टू 2/20 और 3:2। तो ये हमने सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट कर लिया। अब जो राम का शेयर था 50,625, उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो उसे भी हम यहीं पे लिख देते हैं। वर्किंग नोट 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं मोहन का, तो मोहन का शेयर होगा इसमें 50,625 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 सेक्रीफाइस रेशो से, तो यहाँ से ये अमाउंट आता है 30,375 रुपीज़। इसी टाइप से हम निकालेंगे सोहन का भी, तो सोहन का होगा 50,625 रुपीज़ और इसे मल्टीप्लाई करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो 2/5 से, तो अमाउंट आएगा यहाँ से 20,250 रुपीज़। तो ये वर्किंग नोट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे पास करेंगे जर्नल एंट्रीज को, तो इसके लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे गुडविल के 3 केस हमें क्वेश्चन में गिवन थे। फर्स्ट केस में गुडविल का अमाउंट अपीयर हो रहा था फर्म की बुक्स में 2,02,500 रुपीज़। तो सबसे पहले हम इसे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो 3:2 में। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। पार्ट ए का ये होगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद आएगा सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट
टोटल अमाउंट था ये 2,02,500 रुपीज़। इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम 3:2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 ऑफ 2,02,500, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,21,500 रुपीज़। सोहन के कैपिटल अकाउंट में आएगा 2/5 ऑफ 2,02,500, तो यहाँ से अमाउंट आएगा 81,000 रुपीज़। नरेशन होगा गुडविल राइट ऑफ। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे जो कि वो अमाउंट लेके नहीं आ रहा गुडविल का, तो डायरेक्टली उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 3 में। मोहन का शेयर था 30,375 और सोहन का शेयर था 20,250, और इन दोनों का टोटल करके हम लिखेंगे यहाँ राम्स के कैपिटल अकाउंट में 50,625। नरेशन होगा गुडविल एडजस्टेड। तो ये फर्स्ट केस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करेंगे सेकंड केस में। पार्ट बी में गुडविल का अमाउंट अपीयर हो रहा था बुक्स में 2,500 रुपीज़, तो इसे भी हम 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री होगी मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा इसमें 3/5 ऑफ रुपीज़ 2,500, तो 1,500। सोहन के कैपिटल अकाउंट में आएगा 2/5 ऑफ रुपीज़ 2,500, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़, और इन दोनों का टोटल लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट में 2,500 रुपीज़। नरेशन होगा एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा इसमें 50,625, 30,375, 20,250। इस अमाउंट को भी हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 3 में। तो ये सेकंड केस की भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड केस को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड केस में गुडविल अपीयर हो रही थी बुक्स में 2,02,500 रुपीज़। तो इसके लिए सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टोटल गुडविल का अमाउंट था 2,02,500, तो यहाँ लिखते हैं हम 2,02,500। मोहन के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 3/5 ऑफ रुपीज़ 2,02,500, तो यहाँ से ये अमाउंट आता है 1,23,000 रुपीज़। और सोहन के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 2/5 ऑफ रुपीज़ 2,02,500, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 82,000 रुपीज़। नरेशन होगा एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ।
इसके बाद हम लास्ट एंट्री पास करते हैं जो न्यू पार्टनर के शेयर का गुडविल है उसे रिकॉर्ड करने की। तो एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा इसमें 50,625। मोहन के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 30,375 और सोहन के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 20,250। इस अमाउंट को भी हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट 3 में। और इसकी नरेशन होगी गुडविल एडजस्टेड इन द sacrificing ratio 3:2। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन के तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।